हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम का प्री देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से 500 वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए आज का पहला यहाँ पर सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या पूछा गया है? आज का पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को भारत ने अपना संविधान लागू किया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यह तारीख 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? तो यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का ऐलान कब किया गया था? पूर्ण स्वराज का जो है यहाँ पर ऐलान 26 जनवरी 1930 में जो है पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था। ठीक है, आज का अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो भारत का संविधान कब जो है अंगीकृत किया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को संविधान को अंग्रेज अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखना, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता ध्यान रखना सच्चिदानंद किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें जो है अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अगर बात की जाए ये कौन थे? ये अंतरिम अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और भारत के पहले जो है राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो ध्यान रखना, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के यहाँ पर तहत किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान बनाने हेतु संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव इस योजना में रखा था। तो किस योजना में? यहाँ पे तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 यानी कि 1946 में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में प्रारंभ में 300 यहाँ पर 89 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो है प्रांतीय विधानसभाओं से और 93 जो सदस्य थे वह रियासतों से और 4 सदस्य जो है वह चीफ कमिश्नरी से चुने गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ये कभी कभी डाटा आपसे एग्जैक्ट डाटा आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो है कितने भाग थे। तो भारत का जो संविधान बना था उस समय 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब बात की जाए तो अब लगभग 22 भाग हो गए हैं। यहाँ पर 22 अनुसूचियाँ हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है, 12 यहाँ पर अनुसूचियाँ हो गई हैं, 4 अनुसूचियों को यहाँ पर बढ़ाया गया है, 3 यहाँ पर 3 भाग बढ़ाए गए हैं। ठीक है,
अब जो पहले यहाँ पर अनुच्छेद 395 थे, अब लगभग 470 जो है यहाँ पर अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, ये जो संविधान में संशोधन करके इन अनुच्छेदों को यहाँ पर, इन आर्टिकल्स को यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो जो संविधान बना था, मूल संविधान, उसमें कितने भाग थे? तो उसमें 22 भाग थे, लेकिन जो है इसमें संशोधन करने के बाद जो है अब यहाँ पर 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल हैं वर्तमान में? अगर वर्तमान में बात की जाए तो लगभग 470 आर्टिकल हैं। ठीक है, अगर बात की जाए मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो 395 आर्टिकल हैं। कितने? 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में, 12 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जो है वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, लेकिन समय समय पर हुए संशोधनों के कारण जो है इनकी संख्या यहाँ पर क्या है, बढ़ गई है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है लिखित और विस्तृत जो है विस्तृत संविधान है। अगर यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अगला सवाल यहाँ पे कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ध्यान रखना, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय यहाँ पर लगा हुआ था। 2 माह 11, ठीक है, 2 साल 11 माह जो है और 18 दिन का समय यहाँ पर लगा था। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का यहाँ पर समय लगा था, संविधान को बनाने में समय लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे किसी व्याख्या देख लेते हैं। तो संविधान सभा ने कुल 11 सत्रों में बैठक कर लगभग 3 वर्षों में संविधान का निर्माण यहाँ पर किया था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष हो ही गया है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से मूल जो है मूल्य उल्लिखित हैं। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से मूल्य जो है उल्लिखित हैं? तो न्याय की बात की गई है यहाँ पे, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है। ये जो है मूल जो है फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं और भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। ठीक है, जैसे न्याय की बात की जाए तो जो है आपकी प्रेम्बल है, जो उद्देशिका है, उसमें जो न्याय है वहाँ पे 3 प्रकार की न्याय बात की गई है। एक है सामाजिक, एक है आपका आर्थिक, एक है आपका राजनैतिक। 3 प्रकार की यहाँ पे जो है न्याय की बात की गई है, आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? भारत की संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यहाँ पे आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जो है यह शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? इसमें जो है समाजवादी और धर्मिष्ठता जो है, समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष जो है भावना स्पष्ट हो सके, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यहाँ पर जोड़े गए थे। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ध्यान रखना, संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो राज्य के उत्पीड़ ये जो अधिकार हैं आपको संरक्षण प्रदान करते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो भाई आपका कर्तव्य तो कुछ बनता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखना, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति, एक स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जो है अनुच्छेद 51 ए क्लॉज जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, जो है इसको यहाँ पर ऐड किया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला पूछा गया है, अगला यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP किस भाग में है? ठीक है, तो ध्यान रखना, संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है DPSP, यह जो है संविधान के भाग 4
संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का। ठीक है, तो ये सिद्धांत सरकार को समाज कल्याण हेतु मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन न्यायालय में जो है बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके जो है ऐसी मांग करने आप न्यायालय में पहुंच जाएं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको क्या कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो संविधान की आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की आत्मा बताया है, क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों को बताती है। संविधान के उद्देश्यों को बताती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस देश की प्रेरणा से मौलिक जो है अधिकार यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिकी संविधान के अमेरिका जो संविधान है अमेरिका का, वहीं से जो है यहाँ पे इसकी जो है अवधारणा को लिया गया है। तो भारत ने अमेरिका से व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता व न्यायिक जो है पुनर्वालोकन जैसी अवधारणाएँ ली हैं। भारत कहाँ से? अमेरिकी संविधान से। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का संविधान किसे सर्वोच्च कानून मानता है। भारत का संविधान किसे सर्वोच्च कानून मानता है? तो ध्यान रखना, संविधान ही सर्वोच्च कानून है। संविधान ही सर्वोच्च कानून है। अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में यहाँ पर वर्णित है। तो भारतीय संविधान की जो सर्वोच्चता है वह अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट करता है कि संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा? वह शून्य हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत को संघीय राज्य किस अनुच्छेद में कहा गया है। भारत को संघीय राज्य किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो जो संविधान का अनुच्छेद 1 है इसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। देखो मैं समझा देता हूँ। देखो संघ, देखो भारत का संघ अमेरिका का संबंध कैसे अलग अलग है। जैसे ये भारत है, ठीक है, ये मान लो आपका ये भारत है, तो भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, ये बेचारे जो राज्य हैं अब ये बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या है इसमें कहा गया है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो राज्य मिला के ये संघ बन गया है। ठीक है, जो सभी राज्य मिला के एक संघ बना लिए हैं। ठीक है, तो ये राज्य कभी अलग नहीं हो सकते भारत से। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम अमेरिका की ऐसे बात करते हैं तो अमेरिका में जो 50 राज्य हैं यह कभी भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नर पे हैं। ठीक है, ये कभी भी यहाँ पर अलग हो सकते हैं अमेरिका के राज्य, लेकिन भारत के राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। भारत की ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अनुच्छेद में एक में कहा गया, क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कि यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है, यह राज्य को विशेष दर्जा देता है, जिसे 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया, यहाँ पर इसको रिमूव यानी कि इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद जो है 356 क्या है? अनुच्छेद जो है 356 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? मान लो कि आपका ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो इसमें कैसे लागू होगा? जो यहाँ का राज्यपाल है, राज्यपाल को ऐसा आभास हो जाए कि जो यहाँ की जो विधानसभा है, यहाँ की जो सरकार है वह संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वह क्या करता है? राष्ट्रपति से आग्रह करता है कि राष्ट्रपति जी, यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वह बुरी तरह से चौपट है और यहाँ का कानून व्यवस्था आप अपने हाथ में ले लीजिए, नहीं तो इस राज्य में बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति वहाँ पे अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए, ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाते हुए अपना जो है अपने हाथ में वहाँ का कानून अपने हाथ में ले लेता है उस राज्य का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है राज्य की जो राज्यपाल होता है उसकी यहाँ पर सिफारिशें जो है मानी जाती हैं। ठीक है, तो यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल की सिफारिश पे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है अगला सवाल आपसे कि अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है?
तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान का हृदय और आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा, क्योंकि यह जो है नागरिकों को न्याय हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, जो भाग 3 में जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, 12 से लेकर 35 में जो आपके मूल अधिकार हैं, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और 226 के तहत आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 जो है 21 किससे संबंधित है। ध्यान रखना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, इसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको लगातार क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसमें आप देखेंगे इतने सब क्लास, बहुत सारे सब क्लास यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या देखें तो यह कहता है कि किसी को जीवन या स्वतंत्रता से कानून के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला तो देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं, यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। तो अभी वर्तमान में कितनी सूचियाँ यहाँ पर 22 हो गई हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर मूल संविधान में पूछ ली तो मूल संविधान में यहाँ पर 14 अनुसूचियाँ हैं। अभी तक 3 बार संविधान संशोधन हुआ है, किसमें, जो है 8वीं अनुसूची में। एक बार हुआ था आपका जो 21वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, कुछ उसके बाद आता है आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ है। उसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ है। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। और यहाँ पर सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो 71वां संविधान संशोधन हुआ है कब हुआ था, यह 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को यहाँ पर जोड़ा गया था। नमक से आप याद कर लग सकते हो, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा गया, 1992 में कौन सा संविधान संशोधन था, तो यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब अगर बात करें जो 92वां संविधान संशोधन था कब जोड़ा गया, यह जो 2003 में जोड़ा गया। 2003 में इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और यहाँ पर संथाली भाषा को यहाँ पर जोड़ा गया था। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन यहाँ पर कब हुआ, तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है कि पहला जो है यहाँ पर पहला संशोधन भूमि सुधारों और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित था, और इसीलिए जो है संविधान में 9वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान में संशोधन जो आपका संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368, ठीक है, यह जो किस देश से लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो भारत में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद की विशेष जो है बहुमत और कभी कभी आधे जो है राज्यों की सहमति से यहाँ पर होती है। ठीक है, संविधान संशोधन यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किस भाषा में हुआ है। तो भारतीय संविधान का निर्माण किस भाषा में हुआ, तो ध्यान रखना यह जो है इंग्लिश भाषा में यानी कि अंग्रेजी में हुआ है। तो मूल संविधान अंग्रेजी में था, लेकिन हिंदी में अनुवाद इसका किया गया था। ठीक है, इसके बाद में इसे मल्टीपल लैंग्वेज में इसका जो है क्या किया है, इसका अनुवाद किया गया ताकि सभी लोग इसको पढ़ पाएँ। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो संविधान में नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में भारतीय नागरिकता के विषय को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान किसमें है, भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं।
अगला सवाल है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बार आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, इसीलिए इस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला सवाल ये है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो ध्यान रखना जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है यह स्थानीय सुशासन को संवैधानिक यहाँ पर दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 73वां संविधान संशोधन 1972 में जो इसको संवैधानिक दर्जा दिया किसको, पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। और नगर पालिका को बात की जाए तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जो है यहाँ पर क्या किया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अगर बात की जाए नगर पालिका जो है इसमें कितने विषय हैं, तो ध्यान रखना इसमें 18 विषय हैं और जो है ग्राम पंचायत है उसमें कितने हैं, और इसमें 29 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो नगर पालिका जो है वह शहरी स्थानीय निकायों को जो है संवैधानिक यहाँ पर दर्जा देता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत में संविधान लागू होने के बाद क्या समाप्त हो गया था। तो ध्यान रखना भारत में संविधान लागू होने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि 1935 को जो है यहाँ पर क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था। यही अधिनियम जो है स्वतंत्रता से पहले भारत का मुख्य कानून था, ठीक है। तो देखोगे बहुत सारे कानून इसी के माध्यम से यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो इसको क्या किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसलिए इसको क्यों कहा गया है, यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को क्या करता है, यहाँ पर वर्णित करता है, इसीलिए जो है यहाँ पर इसको कहा गया है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी है, मूल संविधान में आपकी सिर्फ 8 अनुसूचियाँ हैं। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1991, याद कर लो 1991 में, ठीक है। और अगर बात की जाए कि जो 10वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई, यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। और उसके बाद 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, यह जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। और 12वीं जोड़ी कब जोड़ी गई, यह जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 अनुसूचियाँ यहाँ पर जोड़ी गई थी। कब 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 जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, इसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1951 में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसको कहा गया पहला संविधान संशोधन। उसके बाद 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसको जोड़ा गया। उसके बाद जो 11वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची या 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला सवाल आपसे है सामने कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ध्यान रखना 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच विषयों का विभाजन, ठीक है, इसमें केंद्रीय, राज्य और समर्थित सूची का वर्णन किया गया। तो ध्यान रखना जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूचियाँ हैं। इसमें एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है यहाँ पर समवर्ती सूची। जो संघ सूची है, इस संघ सूची में क्या होता है कि जो संघ सूची में जितने विषय हैं उस पर संघ कानून बनाएगा। राज्य सूची जो है, राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती जो सूची है इसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून इस पर बना सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगला सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि 12वीं अनुसूची क्या बताती है। जो 12वीं अनुसूची बताती है कि नगर पालिका के कार्य किस प्रकार कार्य किए जाएंगे उसके बारे में यहाँ पे बताती है, ठीक है। तो इसमें 18 जो है कार्य जो है सूचीबद्ध हैं जो नगर पालिका के अधीन आते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका के अधीन कितने विषय आते हैं, यहाँ पर 18 विषय यहाँ पर 18 विषय यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना 5वीं जो अनुसूची है वह जो है अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। यह अनुसूची जो है क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि जो है अनुसूची जो 6 है आपकी
6वीं जो है 6वीं जो है 6 जो अनुसूची 6 शेड्यूल है, अनुसूची किससे संबंधित है? यह जो है पूर्वोत्तर के राज्यों जो है पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो अनुसूची 6 में क्या बात की गई है? इसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है, अगला सवाल पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वह जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसको कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। इसकी स्थापना हुई थी किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की, जो कहाँ है? वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इस दिन संविधान के 2 जो है हस्तलिखित जो है प्रतियों का क्या है? हस्ताक्षर हुए। ठीक है, प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए। इस पर जो है सिग्नेचर सबके द्वारा यहाँ पर मेंबर्स के द्वारा किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल है, पूछा गया है कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को गणराज्य कब घोषित किया? देखो, गणराज्य का मतलब होता है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट भी होगा वह भी क्या होगा? वहाँ का राज्य प्रमुख भी क्या होगा? वह इलेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को इसी दिन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण हुआ और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि भारत यहाँ पर गणराज्य बन चुका था। कब? 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर गणराज्य बन चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा गया। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद जो 17 है वह जो है अस्पृश्यता का क्या करता है? यहाँ पर उन्मूलन करता है। क्या करता है? अस्पृश्यता का यहाँ पर उन्मूलन करता है। यह एक सामाजिक सुधार का प्रावधान है जो है किसको? समानता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? समानता को यहाँ पर बढ़ावा देता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 19 है ये आपकी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसमें जो है बोलने की, ठीक है, स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आवागमन जैसे अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसी में आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत का संविधान किस लिपि में लिखा गया है? तो भारत का संविधान जो है देवनागरी लिपि जो है हिंदी संस्करण है। अगर जो बात करें जो हिंदी संस्करण है उसको देवनागरी लिपि में यहाँ पे लिखा गया है भारतीय संविधान को। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो संविधान उपलब्ध है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान निर्माण में कुल कितने यहाँ पर दिन लगे थे? तो 166 संविधान निर्माण कुल कितने यहाँ पर दिन लगे? तो ध्यान रखना 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 18 दिन लगे थे। लेकिन इसमें जो बैठकें हुई थी वह 166 यहाँ पर बैठकें हुई थी। ठीक, 166 बैठकें हुई थी और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का यहाँ पर समय लगा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 370, जिसमें, ठीक है, अब इसको क्या कर दिया कि इसमें 243 कर दिया गया। इसमें क्या है? पंचायत से संबंधित क्या है? अनुच्छेद का मतलब काफ़ी यहाँ पर विस्तृत यहाँ पे बात की गई। जो अनुच्छेद यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे 243 से लेकर यहाँ पे 243 ए से लेकर ओ तक में क्या है? इसमें आपकी पंचायती बात की गई। ठीक है, उसके बाद नगर पालिका है, उसके बाद जो है आपकी सहकारी समितियों के बारे में बात की गई, इसलिए सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, पहले कौन था? 370 था, अब 243 हो गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि संविधान में किस संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और यह जो है संविधान का जो अनुच्छेद है 51 ए। ठीक है, इसमें कितने जो है यहाँ पे मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो यहाँ पे जो है 10 मूल कर्तव्य यहाँ पर जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, वर्तमान में हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल है कि संविधान में जो है कितने मूल अधिकार की बात की गई है? तो मूल संविधान संविधान की बात की तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, क्योंकि जो 7वां मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार है, इसको क्या किया है? इसको हटा दिया गया। ठीक, इसको कहाँ ऐड कर दिया गया? इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए में इसको क्या किया गया? इसको ऐड कर दिया गया। ध्यान रखना। ठीक है, तो अब कितने हैं मूल अधिकार? तो वर्तमान में तो 6 मूल अधिकार वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल देखेंगे, इसके बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। भारत में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो भारत के में अगर बात की जाए आपातकालीन प्रावधान तो भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें 352 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 356 है इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो आज मैंने लगभग 50 प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है,
तो ऐसे 50-50 प्रश्न करके हम 10 क्लास में इसको जो है ख़त्म कर देंगे। तो आपके पॉलिटी के जितने भी प्रश्न होंगे यहीं से जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आसानी से आप उसको कर लोगे, अगर आप इसको आराम से 1-2 बार देख लोगे तो ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप स्टेट पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।